जब मौका मिले भगवान की कथा सुनना चाहिए कान से, और हमेशा भगवान का कीर्तन करना चाहिए मुख से। और जब भी टाइम मिल जाए आंख बंद करके ठाकुर जी का ध्यान करिए और भगवान के जगत स्वरूप का पूजन करिए, विग्रह स्वरूप का पूजन करिए, विभूति स्वरूप का पूजन करिए। 4 काम करना चाहिए हम सबको। यही परम धर्म है, यही भागवत का सार है, और यही हम कहते हैं समस्त ज्ञान का सार है। सभी वेद पुराणों को पढ़ डालेंगे, ये एक ही निष्कर्ष निकलेगा क्या कि भगवान में प्रेम हो जाना ही हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है। और प्रेम कैसे होगा? श्रोतव्य, भगवान की कथा का श्रवण करने से, भगवान का कीर्तन करने से, भगवान का ध्यान करने से और भगवान की सेवा करने से, बस। अब श्रोतव्य माने सुनने से, कथा श्रवण से भगवान का प्रेम मिलता है। किससे सुने? निश्चित है चाहे जिससे नहीं सुनने से काम होगा। नियम के विपरीत सुनेंगे तो फायदा के बजाय नुकसान हो जाएगा। जैसे आप भोजन बनाते हैं ना, अब भोजन बनाते समय नियम है। क्या नियम है? कि जो भोजन बनावे वो रसोई में ही रहे जब तक भोजन सिद्ध न हो जाए। ऐसा नहीं कि कुकर में रख दिया दाल और चले गए टहलने और दग जाए कुकर, तब फट जाए सिलेंडर, तब। इसलिए वहाँ रहें, उपस्थित रहें और सावधान रहें, नियम है। ऐसे ही सब जगह सब चीज़ों का नियम है, भजन का भी नियम है। तो 4 साधन बताया, सुखदेव ने 4 साधन दिया। श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, ध्येयः, पूज्यश्च नित्यदा। इन चारों में नियम है, उन नियम को सुन लीजिए। ये कथा का सार है, बाकी भजन भी सुना देंगे आप लोगों को। कथा किससे सुने? सबसे न सुने, ब्राह्मण से सुने। ब्राह्मणों में भी उस ब्राह्मण से सुने जो वैष्णव हो, माने विष्णु भक्त है, राम भक्त है, कृष्ण भक्त है। तो ब्राह्मण से सुने, उसमें भी वैष्णव से सुने, और उसमें भी विरक्त मिले तो अति उत्तम। हाँ, विरक्तो वैष्णवो विप्रो अवेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुलशो धीरो वक्ता करतो अभिरक्षिता। भागवत जी में व्यास जी नियम बताते हैं कि कथा का श्रवण किससे करना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता करतो अभिरक्षितः। ब्राह्मण ही होना चाहिए, ठाकुर नहीं चलेगा, बनिया नहीं चलेगा, शूद्र नहीं चलेगा। क्यों हो? क्योंकि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने 3 प्रकार की सृष्टि करी है। सात्विक, राजस, तामस। देवताओं की सृष्टि सात्विकी सृष्टि है, मनुष्य की सृष्टि राजसी सृष्टि है, असुर, दैत्य, दानव, राक्षस, इनकी जो सृष्टि है वो तामसी सृष्टि है। तीनों प्रकार के संतानों को ब्रह्मा जी ने पैदा किया है। तीनों ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। मनुष्य भी उनके पुत्र हैं, देवता भी उनके पुत्र हैं, और असुर भी उनके ही पुत्र हैं। तो तीनों समुदायों को ब्रह्मा जी ने 3 गुरु प्रदान किया। देवताओं का गुरु बनाया उन्होंने बृहस्पति को। असुरों का गुरु किसको बनाया? शुक्राचार्य को। और मनुष्यों का गुरु किसे बनाया? वशिष्ठ को। आप विचार करें, तीनों ब्राह्मण हैं, तीनों
ब्राह्मण हैं तो जो गुरु परंपरा है वो ब्राह्मण की है, अन्य को गुरु होने का अधिकार नहीं है। हाँ, अध्यात्म में जीव को, हर जीव को अध्यात्म का बराबर अधिकार है, क्योंकि अध्यात्म में सब आत्माएं एक सी हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का केवल शरीर से ही भेद है, आचरण से भेद है, वर्ण व्यवस्था में भेद है, लेकिन उनके अस्तित्व में कोई भेद नहीं है। इसलिए अध्यात्म में कोई जो ब्रह्म का अनुभवी हो वो अपने आध्यात्मिक शक्ति से सबका कल्याण कर सकता है। और क्योंकि वह आत्मा में जब उपस्थित होता है तो साक्षात ब्रह्म ही होता है, ईश्वर ही होता है, और ईश्वर परम गुरु है। इसलिए ब्राह्मण इतर जो भी भगवत भक्त हुए उन्हें संत कहा गया। संत रविदास, संत कबीर, संत रैदास, संत मलूकदास ऐसे कहा गया। उनकी पदवी संत की हुई है, लेकिन वे कर्मकांड को कराने के लिए आचार्य कहीं नियुक्त नहीं हुए, और न ऐसे महानुभावों ने कभी कर्मकांड किया कराया। लेकिन अब इस समय कुछ कहना नहीं है, सब व्यापार हो गया है। तो ब्राह्मण इतर भी धर्म को बेच रहे हैं। चलिए, तो श्रोता को स्वयं चाहिए कि वह जब वक्ता को चुने तो ब्राह्मण चुने, वैष्णव चुने, विरक्त चुने, और ऐसा चुने जो वेद शास्त्रों को जानने वाला हो। खाली ब्राह्मण से नहीं काम चलेगा जी। हमारे यहाँ 3 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। सबके दुनिया में 3 तरह के ब्राह्मण हैं। कौन कौन से? कहा कि एक तो हैं नामधारी ब्राह्मण, जैसे कि राम सजीवन तिवारी, तिवारी हैं बस। लेकिन अब वो गांजा भी पी लेते हैं, कभी कभी मिल जाता है तो पान की गुमटी में अपना भांग भी बेच लेते हैं, हाथ लग जाता है। तो अब हैं तो तिवारी, लेकिन खाली नामधारी हैं, नामधारी ब्राह्मण है ये। तो ब्राह्मण का शरीर तो मिला, लेकिन कर्म ब्राह्मण का नहीं है। तो जन्म भी ब्राह्मण में हो और कर्म भी ब्राह्मण का हो, संध्या आदि करता हो, आचरण सिद्ध हो, वेद शास्त्र के मर्यादा में रहता हो, तब वो ब्राह्मण ही नहीं है, विप्र हो गया, द्विज हो गया। और कहा कि यदि वो वेद शास्त्र का ज्ञान रखता है, अनुभव रखता है, तब फिर वो श्रोत्रिय हो गया। ये 3 प्रकार के ब्राह्मण हैं। तो जो श्रोत्रिय ब्राह्मण है यही वक्ता बनाने योग्य है। जन्मना जायते विप्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद शास्त्र ज्ञान प्रबुद्धश्च श्रोत्रिय इति उच्यते। तो जो ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया वो विप्र है, संस्कार भी हो गया, आचरण है तो द्विज है। और यदि वेद आदि का ज्ञान भी है तब वो श्रोत्रिय है। जो श्रोत्रिय ब्राह्मण हो, जन्म से ब्राह्मण, कर्म से ब्राह्मण, ज्ञान से ब्राह्मण, उसी को दान देना चाहिए, उसी से कथा सुनना चाहिए, उसी से कर्म कांड कराना चाहिए, क्योंकि आशीर्वाद की शक्ति उसी के पास है।